हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके लिए क्या अर्जेंटली जानना ज़रूरी है। आपके लिए अर्जेंटली मुझे कुछ मैसेजेस समझ में आ रहे हैं कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ अर्जेंट मेजर मैसेज। ओके, ठीक है। पहला ही कार्ड लेट गो का निकला है। ठीक है, तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर हम बात करते हैं अच्छे से। आपके लिए क्या अर्जेंटली जानना ज़रूरी है। हाँ, पहली चीज़ तो कहा जा रहा है, अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो आपके टाइप की नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। उस चीज़ को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत दिक्कत आएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कोई राज़ पता चल सकता है, कोई बात है, जो कोई शॉकिंग न्यूज़ है जो आपको सुनने में आ सकती है कि ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ भी शॉकिंग न्यूज़ जो आपको सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे, तो कुछ न्यूज़ सुनने में आ सकती है आपको। ठीक है, जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ को लेट गो करिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि सोचने से ज़्यादा एक्शन पे वर्क लीजिए। ठीक है, अगर आप सोचें कम और कुछ उसे एक्शन में उतारें, वर्क करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, किसी को तो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, हो सकती है। कोई काफ़ी टाइम से कुछ सोच रहा है कि किसी की कुछ इच्छा पूर्ति यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कैसी इच्छा पूर्ति, मतलब कैसा क्या। कैसी इच्छा पूर्ति, यस यस यस, ओके, ठीक है। कोई पास्ट का इंसान, आ सकता है आपसे, फिर से आपसे बात बढ़ाने के लिए आगे। ठीक है, कोई पास्ट का इंसान है, ये आपसे एज में बड़े छोटे हो सकते हैं। ये कोई है पास्ट इंसान जो आ सकता है, तो आप शायद चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, तो वो इंसान यस दिखा रहा है कि आ सकता है, आपको अप्रोच करेगा, लेकिन आप नहीं मानेंगे। वाई, क्यों नहीं। आप पहले चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, और फिर जब वो आएगा तब आप उससे मना कर देंगे। क्यों मना करेंगे, आई डोंट नो, वो आपको पता होगा। ठीक है, आप उसे घास नहीं देंगे। ठीक है, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि और अच्छे से ध्यान दीजिए, थोड़ी गंभीरता से, सीरियसली हर चीज़ को लीजिए। ठीक है, और क्या अर्जेंट मैसेज है, अर्जेंट मैसेज। कोई तो पास्ट से आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पास्ट की बातें याद आएंगी, पुरानी बातें याद आएंगी, आपके लाइक पुराने जख्म उभर आएंगे, कुछ इस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है। कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। तो आपसे कहा यह जा रहा है कि आपको अपने पैसों पे ध्यान देना है, पैसे बनाने पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें फालतू हैं, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। अब वो चीज़ को आप सही नहीं कर सकते, जो चीज़ हो गई, अब उस चीज़ को बदल नहीं सकते। तो आपसे कहा यह जा रहा है, कोई पास्ट का इंसान आएगा। ठीक है, कोई पास्ट का आएगा, वो आपको अप्रोच करेगा, आपके साथ बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका कोई पुराना इंसान, पर्सन जो पास्ट में था अब नहीं है। ठीक है, वो फिर से आएगा, लेकिन आपको मना करना है, या फिर आप मना कर दोगे। बेसिकली उसे, मुझे दिखाई दे रहा है आप मना कर दोगे उसे, लेकिन वो आपको कुछ पुराने दिन याद दिला देगा। ठीक है, लाइक आपको याद आ जाएगी, जब आप उसे देखोगे तो आपको पुराने दिन याद आ जाएगी, और इस वजह से आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, वही वो सारी बातें सोच के कि जो भी हुआ आपका और उसका पास्ट में, इस वजह से आपका थोड़ा माइंड मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि अपने करियर पे फोकस बनाए रखना। ठीक है, और क्या जानना ज़रूरी है, और क्या जानना ज़रूरी है। अगर आपको रीडिंग करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कहा यह जा रहा है, मैच्योरिटी में कोई डिसीज़न नहीं लीजिएगा, बिना सोचे समझे आप कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। आपको जब तक उसके बारे में पूरा ना पता हो, आप डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि आप गलत डिसीज़न लेंगे। इमेच्योरिटी और जल्दबाजी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है।
ये बात पैसों के मामलों में भी लागू होती है या फिर जो इंसान आ रहा है उसके बारे में भी ये लागू हो रही है। आपको जब तक पूरी बात ना पता हो सकता है वो जो इंसान आए वो कहे कि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है, अब मुझे पता है। आप जब तक उसके पूरे इरादे ना जान लें, उसके बारे में पूरा ना जान लें, तब तक उस चीज़ को हाँ ना कुछ भी मत बोलिएगा, ठीक है। आपको ये एक ख़ास एडवाइस आ रही है आपकी तरफ। जो इंसान आ रहा है वो किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है? जो इंसान आ रहा है किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है? किस इंटेंशंस के साथ आ रही है? किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है? ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंसान अच्छा है कि बुरा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इंसान अच्छा है, इंसान में बुराई नहीं है जो भी आ रहा है। करने क्या आ रहा है? ओके, करने क्या आ रहा है? ठीक है, देखिए ये जो भी आ रहा है ये इस रिश्ते में फिर से एफ़र्ट्स लगाएगा। इस रिश्तों को बनाने के लिए तभी मुझे ज़्यादा कोई अर्जेंट मैसेज देना है। इस रिश्ते को वो बनाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाने वाला है कि ये रिश्ता ना टूटे ना बिगड़े। इस रिश्ते को फिर से वो मेहनत लेगा, फिर से वो पूरी अपनी जी जान लगा देगा और वो मेहनत भी करेगा है, पर वो नेक्स्ट स्टेप लेने की भी सोचेगा, वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की फुल सोचेगा, ठीक है। सोचेगा लेकिन क्या यस वो करेगा भी, बहुत चीज़ों में एफ़र्ट्स लगाएगा, इस रिश्ते को बनाएगा, ठीक है। ये जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ये उस इंसान के बारे में, मतलब कोई पास्ट से आ रहा है लेकिन आप भले वो इंसान बुरा नहीं है, माना वो इंसान बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे हाँ बोल दें। ऐसे तो बहुत से इंसान हैं इस दुनिया में कि जो बुरे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सबको हाँ बोलते जाएंगे, ठीक है। जब तक आप देख ना लें कि आपकी और उसकी वाइब मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी और उसकी बनती है कि नहीं बनती है, वो आपको कितना समझ पा रहा है, तब तक आप किसी बात के लिए हाँ नहीं बोलिएगा, ठीक है। आपके लिए मेजरली एडवाइस आ रही है, मेजरली, ओके। और कुछ यूनिवर्स और कुछ जो उनके लिए जानना ज़रूरी है, और कुछ जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। और कुछ उनके लिए जानना ज़रूरी है। यस मुझे कोई दिखाई दे रहा है, मैंने बस पहले बोला कोई आ रहा है, कोई पास्ट से आ रहा है। 1 सेकेंड, क्या ये पास्ट से, मैं और कंफर्म कर लूँ क्या ये पास्ट से है? मैं एक बार कंफर्म कर लूँ क्या ये पास्ट से है, क्या ये पास्ट से ही है यूनिवर्स? प्लीज टेल मी, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, क्या ये इंसान पास्ट से है? यस पास्ट से है। ये इंसान, आप जिस भी इंसान की बात कर रहे हैं, ये इंसान पास्ट से है। ये फिर कुछ न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहा है, एफ़र्ट्स लगाएगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई एफ़र्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से मुझे साफ साफ ना दिखाई दे रहा है। वो मतलब लिटरली फ्लर्ट करेगा आपके साथ, हर टाइप की मतलब कोशिश करेगा कि आप मान जाओ, आप उसकी बात को समझो, आप उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी बात को समझो, कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है आपसे, लिटरली क्या करना चाह रहा है, वो समझाने की पूरी कोशिश करेगा। वो अपने आप को पूरा लाइक कारपेट टाइप बिछ जाएगा आपके सामने, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ से फुल रिजेक्शन मुझे लग रहा है कि आप पूरे तरीके से उसे मना कर देंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू। तो आपकी एडवाइस देख लेते हैं, आपको करना क्या है। ये तो दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा करोगे, लेकिन देख ले क्या ये आपके लिए सही है कि गलत। आप ये जो करने जा रहे हो, अब ये जो एनर्जी आ रही है पास्ट से, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। व्हाट इज द एडवाइस? देखिए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक आपको पूरा ना पता हो, ठीक है। और क्या
ठीक है। इतना आ रहा है कि आपको अपने काम को लेके, पैशन को लेके पूरी जी जान लगानी है, पूरे अपने पैशन पे ध्यान देना है, ठीक है। और हो सकता है वो इंसान आपके साथ में थोड़ा बहुत मतलब बात को आगे देखिए, अब उसे रिलेशन आगे बढ़ाना है तो वो चीज़ों को आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगा, वो हर चीज़ करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपसे कहा ये जा रहा है जो जैसा करे आपके साथ, उसके साथ सेम वैसा बिहेव कीजिए। लाइक जिसने आपके साथ जैसा किया है, किया था, उसके साथ वैसे ही उसे ट्रीट करिए सामने वाले को, ठीक है। ये कलयुग है, सतयुग नहीं। इससे कोई आपकी लाइफ में चेंजमेंट आने वाला है। आप इस इंसान से कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं बेसिकली। कुछ परमानेंटली चेंज आ रहा है, कुछ बहुत जल्दी परमानेंटली चेंज दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ। आई हैव नो सेटिस्फाइड वन मेजर गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स। ओके, वन मेजर गाइडेंस, ठीक है। डोंट बी स्टक। चीज़ों में अटकना बंद कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर साइन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप लोग फायर, जो मतलब मेरी रीडिंग देख रहे हैं ये वाली, वो लोग फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर उनके बर्थ चार्ट में फायर का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, स्टक मत रहिए, चीज़ों में फंसी नहीं, जो मतलब चीज़ों में फंसी नहीं इन द सेंस मतलब आप रुके मत रहिए। जिस चीज़ का जैसे सॉल्यूशन निकले उस चीज़ का वैसे सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। लेकिन रुकिएगा नहीं, अपने काम पे फोकस करना है। हाँ, और काम पे फोकस करेंगे तो सिंपल सी बात, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस कहा जा रहा है कि ये इस इंसान को आप तब तक बात आगे नहीं बढ़ाइएगा जब तक आपको इसके बारे में पूरा ना पता हो, ठीक है। तो गाइस, ये था अर्जेंट मैसेज जो मुझे आ रहा था आपसे बताने के लिए। तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।